ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਬਰ ਖਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੋਗ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है तो सरकार ये वास्ते एहतियातन कदम चुक रही है, लेकिन आखिर ये कोरोना वायरस है कि मेरा डॉक्टर के अग्रवाल मौजूद ने IMA के साबका प्रधान रहे ने, उन्होंने गल करते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस आखिर है क्या? ये एक सिंपल जैसे खांसी जुकाम होता है वैसा ही एक वायरस है। वो H1N1 स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, बर्ड फ्लू भी हो सकता है, ऐसा ही एक कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के अंदर में ये टेररिस्ट बन गया है। एक चोर कोरोना वायरस होता है, ये टेररिस्ट वाला कोरोना वायरस है। अब ये चाइना से पूरे विदेशों के अंदर में सब जगह में फैल रहा है। उसके साथ में जो है तो ये और स्वाइन फ्लू में फ़र्क ये है कि वो खांसी के साथ जुकाम करेगा, बुखार के साथ में ये खांसी ज़्यादा करेगा। तो अगर कहीं पर भी क्लस्टर के अंदर में अगर आपको लगे 4-5 लोगों को इकट्ठे बुखार और खांसी हो गई तो हमें इसके लिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए, भैया कोई ये कोरोना तो नहीं है। अब कोरोना हो ना हो, क्योंकि अब हम सब लोगों ने हाथ धोना सीख लिया है तो फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। हम सब लोगों को पता लग गया है कि खांसी को इग्नोर नहीं करना तो टीबी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कोरोना ने हमारे को 2 चीज़ें सिखाई हैं। हाथ कैसे धो, नमस्ते करो लोगों को, हाथ मिलाना बंद करो, कांटेक्ट करना बंद करो, लोगों को छींकने के लिए हाथ को यहाँ पर छींको और यहाँ चेहरे पे हाथ लगाने से पहले हाथ को धो। अगर आप खाने के बाद हाथ को धोओगे तो फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि कोरोना को हम नमस्ते करते हैं, कोरोना नमस्ते, कि कोरोना जी आपने बहुत अच्छा काम किया कि हमारी सोसाइटी को ये सिखा दिया कि फ्लू से कैसे बचें, फूड पॉइजनिंग से कैसे बचें। लेकिन सर इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर मैं आम भाषा में बुखार खांसी, अगर घर में 3-4 लोगों को अचानक बुखार और खांसी हो जाए तो इसके बारे में शक करें, फिर उससे पूछे कि भाई किसी के कांटेक्ट में तो नहीं आया था जिसको खांसी और बुखार था। खांसी और बुखार होना ज़रूरी है, सिर्फ खांसी है और जुकाम है तो वो एलर्जी है। और इसका पता कैसे चलेगा? क्या कुछ टेस्ट किया जाएगा या सिर्फ बुखार होना है? खांसी आपको खांसी बुखार है, 2-3 लोगों को इकट्ठा हो रहा है, डॉक्टर से बात करो, वो बताएगा कि इसके टेस्ट कराने हैं कि नहीं कराने। अगर आपको खांसी और बुखार है, पब्लिक प्लेस में नहीं जाना, कार में नहीं बैठना ड्राइवर के साथ में, बस में नहीं जाना, पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, होली नहीं खेलनी। लेकिन अगर आपको खांसी जुकाम है और बुखार नहीं है, सब कुछ करो। लेकिन जो मिथ चल रहे हैं कि शराब पी जाए, प्याज के साथ नमक खाया जाए, इनसे बचा जा सकता है, इनमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत है। ये तो लोग मजाक लेने के लिए बोलते हैं कि लोग कहते हैं ना पेट में अल्कोहल से कीड़े मर जाते हैं तो अल्कोहल पी लेता हूँ मैं, कीड़े मर जाएंगे। ये मजाक की बातें हैं, इनको मजाक में ही रहने दो। खाने की पीने की बीमारी नहीं है ये। खाने पीने से ना ये बीमारी रुक सकती है ना हो सकती है। ये रेस्पिरेटरी बीमारी है जो सिक्रेशन से होती है। तो इसका इलाज क्या है? किस तरह से बचा जाए? आपने कुछ नहीं करना। जो आदमी खांस रहा है, चिल्ला रहा है, गा रहा है और उसके साथ में बुखार है तो उससे 3 फुट दूर रहे, उसको बोलो कोरोना नमस्ते, और बाकी वो डॉक्टर से बात करे। उसको प्रिकॉशन लेनी है जिसको बुखार है, ना कि मेरे को। जो रेड है जिसको बुखार है, जो पॉजिटिव है वो प्रिकॉशन ले। येलो जो उसका कांटेक्ट है उसका इलाज फ्री है। ग्रीन वाले हम सारे लोग स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लें। हमारे दर्शकों को डॉक्टर के अग्रवाल क्या सलाह देंगे? मेरा सलाह यही है कि जो भी मिले उसको बोलो कोरोना नमस्ते। धन्यवाद है ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। कोरोना वायरस जिन्ना खतरनाक है उस तो बचा दे उपाय उन्ने ही आसान ने। कुछ हल्के फुल्के बचा दे तरीके अपना के असी अपने आप कोरोना वायरस तो बचा सकते हैं।
कोरोना वायरस तो बचा ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਪਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ੁਕਾਮ, बुखार के लक्षण होने ते तुरंत डॉक्टरी जांच करवाओ। संभव हो सके तो एक दूसरे तो घट्टो घट 3 फुट की दूरी बना के रखो। जुकाम अते खंघ के दौरान अपना मुंह ढक के रखो। टिश्यू नूं प्रयोग करन तो बाद कूड़ेदान विच सुट्टो। जनतक थावां ते ना थुक्को। कप, ग्लास, पकवान अते कटलरी नूं सांझा ना करो। अपने आले दुआले नूं साफ रखो। साफ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰ ਖਾਸ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।